राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अंजलि शर्मा और मैं स्वागत करती हूँ आपका आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। एक्चुअली मैं इसे ब्लॉग नहीं कहूँगी, ये हमारी जो आगे की जो स्ट्रेटजी होने वाली है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ईएमआरएस ने अपना रिजल्ट आउट कर दिया है, केवीएस ने अपनी आंसर की रिलीज़ कर दी है। तो हम सब लोगों ने ईएमआरएस में जिसका हुआ है, जिसका नहीं हुआ है, हमें सबको पता चल गया है। अगर मैं बात करूँ केवीएस की, तो केवीएस में कुछ ऐसा सिनेरियो है कि हमें आइडिया हो गया है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट हम में से काफ़ी क्या है वो बॉर्डर लाइन पे लाई कर रहे हैं। और बॉर्डर लाइन पे लाई कर रहे हैं वो हम किस बेस पे बोल रहे हैं, लाइक जो हमने यूट्यूब पे इतनी 100 तरह की वीडियोस देखे हैं ना, उनके बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमारा और कोई बेस नहीं है, सिर्फ उसी को बेस मान के हम लोग यहाँ तक आए हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कि आप उसको बेस नहीं माने तो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि हमने ईएमआरएस के टाइम पे भी उसको बेस माना था और मैक्सिमम जो यूट्यूब चैनल थे उन्होंने 55 to 60 के बीच में कट ऑफ बताई थी। बट कट ऑफ आप सभी जानते हैं कि 70 क्रॉस गई है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है। सो उसको तो आइडिया ना माने तो बेटर होगा। आप अपने हिसाब से, अपने मतलब साथ के लोगों के हिसाब से, और हमें खुद को भी पता होता है कि एक्चुअल में एग्ज़ाम का लेवल क्या था। कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, बट एग्ज़ाम उतना हाई या उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो उस चीज़ के बेसिस पे हम एस्पिरेंट्स भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ मेरी, तो मेरा ईएमआरएस क्वालिफाई हो गया है और मैं टीजीटी इंग्लिश एस्पिरेंट हूँ। अगर मैं बात करूँ अपने केवीएस में, मैंने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, पीआरटी और टीजीटी। तो उसके जो मार्क्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं 2 सेपरेट वीडियोस बना के, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एएमआरएस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैटर्न पता होना चाहिए। देन सेकंड जो चीज़ है वो हमें पता होना चाहिए उसका सिलेबस। तो एक सेकंड मैं उठा लूँ। ओके, सो मतलब मैंने यहाँ मतलब ये पीडीएफ ओपन किया। ऑफिशियल जो पीडीएफ है ना, हम उसी के थ्रू ही चलेंगे, हम ऐसे ही नहीं बातों को करेंगे। और हमें ये पता होना भी चाहिए कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टीजीटी इंग्लिश की, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा, देन हमारी राइटिंग एबिलिटी, ग्रामर एंड यूसेस, देन लिटरेचर। अब हमें सबसे पहले तो देखिए, हमें ये पता है कि हमारा पेपर पैटर्न जो है उसमें, एक सेकंड में बता दूँ आपको, उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं 40, और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं वो होने वाले 15। और अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, तो जो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप है वो 1 मार्क ईच है, और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है वो 14 मार्क्स ईच है। अब ये भी हो सकता है कि वो 4 मार्क्स का बनाया उसने, वो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बोल दे उसमें, या वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वो हमें नहीं पता है। बट हम अभी के लिए ये मान के चल रहे हैं कि 15 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच। ओके, तो अगर मैं बात करूँ इसके सिलेबस की, सिलेबस में हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब सबसे जो बेसिक जो चीज़ है ना वो हमें पता होना चाहिए। हमारे सिलेबस को ब्रेक डाउन करके देख लो, एज अ होल मत देखिए, इसको ब्रेक डाउन करके देखिए। लाइक फर्स्ट हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, हमारे अनसीन पैसेज इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है कि हाँ, जिसमें आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेंगे, तो ये तो हमारा सब्जेक्टिव से निकल ही गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने वाले हैं और 3 to 4 अनसीन पैसेज, दैट मीन्स आप मान सकते हैं कि फ्री के मार्क्स हो सकते हैं हमारे, राइट। इसमें कोई अलग से, बट हाँ इसमें कुछ अलग से टॉपिक्स ऐड हुए हैं। लाइक जैसे इसमें टोन पूछ सकता है, थीम पूछ सकता है, या उस जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए टाइटल पूछ सकता है। तो ये चीज़ें हमारी प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आया वो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 3 to 4 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, जिसमें से आपकी वोकेबलरी वगैरह की चेकिंग हो जाएगी। ओके, सेकंड में बात करूँ तो सेकंड हमारी होने वाली है राइटिंग एबिलिटी। अगर मैं राइटिंग एबिलिटी की बात करूँ तो इसमें हम मतलब खुद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसमें हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पूछने के चांसेस हैं और किसमें सब्जेक्टिव टाइप। अब राइटिंग एबिलिटी है, इसमें इन्होंने ऊपर साफ साफ मेंशन किया है क्या, टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, व्यूज, opinions in a coherent and logical manner in a style suitable to the task। एक्सप्रेस की बात हुई है, एक्सप्रेस आप ऑब्जेक्टिव वे में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये बात हमें खुद समझनी होगी। तो एक्सप्रेस की जब भी बात हम करते हैं तो सब्जेक्टिव वे में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं वो चीज़ें। ओके, सो इसमें भी हमारी बेसिक चीज़ें ही गिवन है जो हम 9th 10th 1 2 में पढ़ के आ चुके हैं। लाइक
आपकी नोटिस होगी, मैसेज, पॉडकास्ट, रिपोर्ट राइटिंग होगी, आर्टिकल हो गया, लेटर होगा, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट हाँ, ये बोल सकते हैं हम कि हमें काफ़ी टाइम हो गया है ये सब चीज़ें पढ़े, तो हमें दोबारा से उन चीज़ों को स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। तो ये कोई खास डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, हम ईज़िली कर सकते हैं और हमें करनी पड़ेगी। ओके? नेक्स्ट मैं बात करूँ ग्रामर की। तो ग्रामर जिसने भी AMRS KVS का एग्ज़ाम दिया है, उसने ग्रामर की है। अगर नहीं की है, वो TGT इंग्लिश एस्पिरेंट था, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, उसको अब करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें अप्लाई के लिए पूछा, तो मुझे जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, तो अप्लाई तो हम ऑब्जेक्टिव केस में ही करते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दे दी तो उसमें ही करते हैं हम, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। या फिर हम उसको वो बोल सकते हैं, लाइक इनकरेक्ट दे दिया उसने, करेक्ट पूछ लिया हमसे, इस टाइप से। सो ग्रामर को हम पूरे ही कर लेंगे, डेफिनेशन पढ़ने में कुछ नहीं जाता है, 2-4 रूल याद कर लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। ग्रामर हम लोगों ने पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी है तो हमें पढ़ लेनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करूँ लिटरेचर की। तो लिटरेचर एक ऐसा पोर्शन है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा। और इसके अंदर दिया भी इस तरीके से है, लाइक इन्होंने हर जो पॉइंट दिया उसके सामने एटसेट्रा डाल दिया है। और एटसेट्रा का मतलब है अंतहीन, उस चीज़ का कोई अंत नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है। बट जो सबसे पहले हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो बनती है जो हमारा सिलेबस में गिवन है उसको अच्छे से करने की, ठीक है। सो अब ये तो था हमारा सिलेबस का ब्रेकडाउन कि सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइड है, उसमें क्या कुछ है क्या नहीं। ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको सिलेबस का। ओके, अगर मैं बात करूँ कि सोर्स, कि किस चीज़ के लिए हमें कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, तो वो मैंने अलग से नोट डाउन कर लिया है। एक सेकेंड। तो ये मैंने सब मतलब सोर्सेज जो हैं वो मैंने अलग से नोट डाउन कर लिए थे कि हमें किस सोर्स से क्या करना है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं ग्रामर के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ। तो ग्रामर में अगर मैं ग्रामर की बात करूँ, लाइक वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब की बात करूँ, तो ये मैं तरुण ग्रोवर सर से करती हूँ। लाइक मैंने उनके अलावा किसी टीचर से नहीं की है। आपको जो टीचर अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, बट मैं मेरी पर्सनल सोर्सेज बता रही हूँ यहाँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको कोई भी देख सकता है। तो लाइक मैंने ग्रामर के लिए तरुण ग्रोवर सर को ही फॉलो किया है, मैंने उन्हीं की वीडियो से नोट्स बनाए हैं, और उनकी यूट्यूब पर फ्री वीडियो अवेलेबल है। लाइक मैं उसको यहाँ मतलब लगा दूंगी ताकि आप लोग देख पाएँ। ओके, नेक्स्ट आ गया वोकैबलरी। वोकैबलरी भी ज़रूरी है, तो वोकैबलरी में रानी मैम से ही की है मैंने, और मैं अब भी उन्हीं से करूँगी। लाइक या तो आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हैं, आप ब्लैक बुक भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक रहने वाली है। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारे ना इडियम्स एंड फ्रेजेस ये सब आने वाला है। सो बाकी आ भी सकता है कॉम्प्रिहेंशन में, तो आप एक बार इसको ओवरव्यू ले लीजिएगा, वो हेल्पफुल रहेगी। तो ग्रामर के लिए हो गई तरुण ग्रोवर सर, वोकैब के लिए हो गई रानी मैम। ओके, रानी मैम प्लस ब्लैक बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट हमारा हो गया राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी 9, 10th 1, 2 में मतलब या तो आपके भाई बहन या कोई भी, या आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, तो आपको ईजिली मिल जाएंगे, तो हम वहाँ से कर सकते हैं उस चीज़ को। ओके, बात करें कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना ज़्यादा रीडिंग लेंगे, जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी आप उस चीज़ को ग्रैब कर पाएंगे। और हमारे पास टाइम लिमिट भी है, हमें इस चीज़ को नहीं भूलना है कि टाइम लिमिट नहीं है। तो उस चीज़ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतनी जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। नेक्स्ट आ गया लिटरेचर। देखो भाई, लिटरेचर बहुत ही वास्ट है, कोई एंड नहीं है उसका। जिस हिसाब से सिलेबस में मेंशन है उस हिसाब से तो है ही नहीं। तो एटलीस्ट जो नेम मेंशन है हमें उनको तो बहुत अच्छे से करना है, और साथ में जो उस एज के, लाइक इन्होंने रोमांटिक एज में दे दिया, तो रोमांटिक एज में और जितने भी राइटर्स हमारे पोएट्स जो भी रहा है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है हमें, और थोड़ा सा स्टोरी टाइप ही लेके चलेंगे हम इस चीज़ को, ताकि हम मतलब एक्चुअल जो एग्जाम है उसमें रिकॉल कर पाए। हमने पढ़ इतना लिया, रिकॉल नहीं कर पाए, तो उस चीज़ का मेरे हिसाब से तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और जो सबसे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है नेगेटिव मार्किंग। अब जैसे कि मैंने आपको पैटर्न बताया है, क्या पैटर्न बताया था, एक सेकंड में भूल जाती हूँ यार, बार बार मुझे थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैं गलत ना बता दूँ बस। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव थे 40 और 15 थे हमारे डिस्क्रिप्टिव वाले। तो 40 MCQ भी आने वाले हैं इसमें, और MCQ के लिए अलग से टीयर 2 के लिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट इन्होंने ये बोला है कि MCQ के लिए 1/3 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग टीयर 2 के MCQ में भी है। हमें वो चीज़ नहीं भूलनी है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं देखना है। ये मिस्टेक हम मतलब मुझे फील हुई, ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस किया है मैंने, कि हाँ ये मिस्टेक हम बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं।
लाइक सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर की तरफ देख रहे हैं, भाई इसमें एमसीक्यू का भी पार्ट है और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। आप उसमें रीड कर सकते हैं, बाकी मैं इस साइड में थोड़ा सा लगा भी दूंगी कि हाँ वो क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या मेंशन है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके एक बार उसको रीड कर लेना, आपको मतलब शायद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन पाए। ये था हमारा ब्रेकडाउन, ये थे हमारे सोर्स जो मैं फॉलो करूंगी। तो मैं कल से पूरी डेली मैंने जितना पढ़ा, जहाँ से पढ़ा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी, ताकि आप लोग भी अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने हिसाब से कर रहे हैं तो उस जैसे तो कोई बात ही नहीं है। वो बेस्ट चीज़ होती है कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको खुद के ऊपर बिलीव है। बट हाँ, अगर हम किसी के साथ में चलते हैं तो वो चीज़ और भी अच्छे से वर्क करती है। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर आप अपनी तरफ से कर रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। राधे राधे।